आओ बच्चों, हम यहाँ पे चौथी क्लास का पहले चैप्टर हमारी भाषा पढ़ते हैं जी मैक्स किड्स टीवी के द्वारा। तो बच्चा जब रोता है तो केवल अपनी माँ को पहचानता है, क्योंकि माँ दिन रात उसके साथ रहती है, उसका पूरा ध्यान रखती है। धीरे धीरे माँ का चित्र उसके मन में छप जाता है। इसी प्रकार बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है और आसपास के वातावरण के साथ उसका संबंध बन जाता है, तो प्रत्येक वस्तु के लिए एक चित्र उसके दिमाग में बन जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह उस वस्तु के नाम से परिचित होता है और नाम बोलना सीख लेता है। इस प्रकार धीरे धीरे बच्चा आसपास के वातावरण से परिचित होता जाता है और भाषा सीखता जाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि चित्रों से भाषा सीखना आसान होता है। इसलिए जब बच्चा विद्यालय में दाखिला लेता है तब शुरुआत में बड़े बड़े चित्र दिखाकर उसे विषय वस्तु से परिचित करवाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चित्रों से भाषा सीखने में मदद मिलती है। बच्चे थोड़े से ध्यान देना। जिस साधन से हम अपने विचार या भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? कि जिस साधन से हम अपने विचार या भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है, कितने रूप की होती है? दो, मौखिक और लिखित। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक या लिखित। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो भाषा के दो रूप थे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहली मौखिक भाषा। बोलकर और सुनकर जब हम भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, यह दूसरों के विचार हम तक पहुंचते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण, वाद विवाद, बातचीत आदि भाषा के लिखित रूप हैं। लिखित भाषा। लिखने व पढ़ने के माध्यम से जो भाव या विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं उन्हें लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक आदि भाषा के लिखित रूप हैं। दोबारा पढ़ेंगे भाइयों बच्चों। मौखिक भाषा। बोलकर और सुनकर जब हम भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के विचार हम तक पहुंचते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण, वाद विवाद, बातचीत आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। दूसरा, लिखित भाषा। लिखने व पढ़ने के माध्यम से जो भाव या विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं उन्हें लिखित भाषा कहते हैं। लिखने व पढ़ने के माध्यम से जो भाव या विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं उन्हें लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक आदि भाषा के लिखित रूप हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे असम में असमिया, कश्मीर में कश्मीरी, केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी आदि। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे दोबारा पढ़ेंगे। असम में असमिया, कश्मीर में कश्मीरी, केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी आदि। संसार के विभिन्न देशों में भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसीसी और रूस में रूसी। ध्यान देना बच्चों। लिपि। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का चिन्ह किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे कि संस्कृत, हिंदी और गुजराती भाषाओं की लिपि देवनागरी है। यानी कि अगर हम बोलेंगे या कोई भी बोलेगा कि देवनागरी भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, तो आप बोलोगे संस्कृत, हिंदी और गुजराती। इसी प्रकार
अंग्रेजी की रोमन। अगर कोई बोलेगा कि रोमन कौन सी भाषा है, रोमन में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो आप बोलोगे अंग्रेजी। अब जैसे कि कोई बोलेगा कि उर्दू की जो लिपि है वो फारसी है। अगर कोई कहेगा कि भाई फारसी कौन सी भाषा होती है, तो आप बोलोगे उर्दू। और पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी। अगर कोई बोलेगा गुरुमुखी में कौन सी भाषा आती है या गुरुमुखी किस भाषा का चिन्ह है, तो आप बोलोगे पंजाबी। तो भाषा की शुद्धता, भाषा ज्ञान, उच्चारण एवं लेखन आदि के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शस्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करता है। व्याकरण के माध्यम से, इसको हम दोबारा पढ़ेंगे। भाषा की शुद्धता, भाषा ज्ञान, उच्चारण एवं लेखन आदि के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शस्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करता है। व्याकरण के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों और भावों को सही ढंग से प्रकट कर पाता है। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर से क्या सीखा और क्या जाना? भावों और विचारों का आदान प्रदान करना जब बोलकर या लिखकर किया जाता है तो इसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा बोलकर और सुनकर जब हम भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के विचार हम तक पहुंचते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा लिखित भाषा, लिखने व पढ़ने के माध्यम से जो भाव या विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं उन्हें लिखित भाषा कहते हैं। अब सभी भाषाओं को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह लिपि कहलाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है।